तो आप सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यस और नो? हाँ, कोई ऐसे है यहाँ पर जो फेल्योर होना चाहता है? हम सब चाहते हैं सक्सेसफुल, लेकिन कहाँ पर गैप रह जाता है? हम चाहते तो वो सक्सेसफुल, लेकिन कहीं ना कहीं हम फेल्योर हो जाते हैं या फेल में रह जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो क्या गैप है? तो पहला गैप लिखिए आप लोग, बैड लाइफस्टाइल। सेकंड इज रॉन्ग थॉट प्रोसेस। पहला क्या है? बैड लाइफस्टाइल, दूसरा है रॉन्ग थॉट प्रोसेस। बैड लाइफस्टाइल क्या है? आर यू एग्री विथ दिस? हमारा जीवन शैली खराब होने से, हमें सक्सेसफुल होने से हम बच जाते हैं। और दूसरा रॉन्ग थॉट प्रोसेस, चिंतन या हमारे जो सोच है वो गलत होने से हम फेल्योर में रह जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये दो मेजर कारण से हम फेल होते हैं। आर यू एग्री विथ मी? आवाज़ नहीं आ रहा है? तो रॉन्ग थॉट प्रोसेस से पहले हम पढ़ते हैं कि बैड लाइफस्टाइल होता क्या है ना? पहला लिखिए पॉइंट, अति आहार लिखिए, या इसको हम संस्कृत में बोलते हैं अत्याहार, है ना? ओवर ईटिंग। क्लास से पहले हम बोले थे ना, जैसे खाएंगे अन्न ऐसे होगा मन। तो खाना हमारे जीवन में बहुत रोल करता है, लेकिन हम कई बार खाने के चक्कर में, जैसे पीपुल आर लिविंग फॉर ईटिंग। पहले ये होता था वी शुड ईट फॉर द लिविंग, है ना? खाने के लिए जीना हो रहा है या जीने के लिए खाना हो रहा है? होना क्या चाहिए अभी? जीने के लिए खाना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? खाने के लिए। किछिटा मिली जाओ, भलो भलो खाइबा मिलू, हमें कुछ अच्छा अच्छा खाना चाहिए, और कितना भी पैसा क्यों देना पड़े। आप देखिए, दो दुकान कभी बंद नहीं होता है। बोलिए आप लोग, एक खाने का दुकान, दूसरा खाने के बाद बीमारी होने के बाद केमिस्ट्री का दुकान। सो मेडिसिन का दुकान। मेडिसिन क्यों जरूरत पड़ता है? पहले उल्टा सीधा खा के बीमार होते हैं, फिर मेडिसिन पे जाते हैं। आर यू एग्री विथ मी? सो हमारा लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है अत्याहार। पहले होता था लोग कम खा के, या खाना नहीं मिलता था, अभाव में रहते थे, हाँ मरूड़ी आ गया तो भूखे मर जाते थे। लेकिन अभी कैसे मर रहे हैं? मेरे पीछे बोलिए, खा खा के मर रहे हैं। बोलो, जोर से बोलिए। आर यू एग्री विथ मी? है नहीं? शादी में गए हैं, 32 आइटम बना है और आपने लफाफा दिए हैं, एनवलप दिए थे, और चले गए उधर खाने के साइड में। एक भी आइटम अगर कम पड़ गया, या आप जाते जाते वहाँ पे ख़त्म हो गया, या आपके नज़र में नहीं आया, आपके दोस्त ने बोला तूने वो आइसक्रीम खाया क्या? कहाँ था आइसक्रीम? बताया नहीं। फिर पूरा यहाँ तक भर गया है, फिर भी जाएगा आइसक्रीम लेके आएगा, वैनिट में रख लेगा या बैग में लेके आ जाएगा, फ्रीज में रखेगा, कल खाऊंगा। या गुपचुप मिल गया, पानी पूरी, हाँ गर्ल्स तो छोड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल ना, जैसे भी हो पानी पूरी ओके, 2 तो खा ही लेता हूँ, है नहीं? बॉयज़ चिकन विकन वगैरह है या मटन है, फिर तो बात ही क्या है। और ख़ासकर अगर बैचलर बच्चे गए हैं, मिल के 500 रुपये दिए हैं, और एक 5 लोग अगर 500 दिए ना, एक का खा के आएंगे 500। पूरा जितना एनवलप दिए पूरा उसी का बराबर बना लेते। चावल 10 रुपया, ये 20 रुपया, ये पूरा मिला के कम से कम 500 होना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, बट हाउ मच वी आर बिकमिंग फूडी, है ना? आप सब अच्छे बच्चे हो, लेकिन हमारे टाइम में तो होता था। हमारे बिना इनविटेशन में भी कई हमारे बैचलर फ्रेंड थे, चले जाते थे। वो पहले सुबह देखते हैं रास्ते में टेंट लग रहा है, आज तो शाम को कुछ होगा यहाँ पर, तो आते वक्त अच्छे कपड़े। 3 इडियट मूवी देखे थे ना? हाँ, वही वाला कहानी। ये तो हम लोगों का ही कहानी वो मूवी में दिखा रहे, पहले ऐसा होता था, है ना? हमारे रूममेट कुछ थे, वो ऐसे ही करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो सुबह देखें
एक्चुअली उसके पिछले दिन टेंट बंधा हुआ था, रात को जो बंधा हुआ है तो सुबह तक तो रहेगा ही। ये स्कूल कॉलेज जाते हुए देख लिए कि टेंट है, उनको मन में आ गया कि रात को यहाँ पर होगा। हम 3 लोग रहते थे और उस दिन मेरा नंबर था खाना बनाने का। हमारा वहाँ पे डेली चेंज होता है, आज ये बनाएंगे विद्याधर, कल ये बनाएगी, कल वो बनाएंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग हुआ। उस दिन मेरा था और हम बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो हमने थोड़े बहुत जो दिन का था वही खाना खा के हमने सो गए। अब ये लोग चले गए और रात को 10 बजे वो आ रहे हैं वापस, और आते हैं मेरे सामने बोल नहीं पा रहे, बस आके देख रहे हैं बर्तन वगैरह कुछ है या नहीं। फिर चुपचाप मेरे पास बोल रहे हैं, तूने खा लिया क्या? बोला हाँ बिल्कुल खा लिया। कुछ रखा नहीं? बोला मैं क्यों रखूँ, तुम लोग बोल के गए थे कि तुम खाओगे नहीं, इसलिए मैंने जो दिन का था वही खा के सो गया। मैं क्यों अकेला इतना सारे बनाओ? तो धीरे धीरे हंसना शुरू हो रहा है और बोलने आज तो हम फंस गए। और हर दिन जब जाते थे हमें ये बोल के जाते थे कि हमारा वो फ्रेंड इनवाइट किया, उनका भाई का शादी है, उनका दीदी का शादी है, ऐसे बोल के जाते थे और मुझे जेलसी फील कराते थे। क्यों? क्योंकि मैं वेज खाता हूँ, वो नॉन वेज खाते हैं। वो बोल रहे अरे तू बेकार है, ऐसे ही पढ़ा रहा है, यहीं पे दाल चावल खाओ, हम जा रहे हैं आज तो। लेकिन एक दिन फंस गए। समझ में आ रहा है? तो खाने पीने का हमें ध्यान रखना चाहिए, खासकर थोड़े से, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी तो खाएंगे ना, लंच के बाद डिनर भी खाएंगे ना, डिनर के बाद अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट करेंगे ना। ऐसा है कि आज ही सब खा लूँगा, कल के लिए नहीं खाऊंगा, ऐसा है क्या? लेकिन हम जब खाते वक्त क्या सोचते हैं, भोला मिलूच अच्छा मिल रहा है दबा दो, है ना। तो इसलिए अत्याहार से बचना चाहिए, अदरवाइज आपका हेल्थ इशू होगा तो इट इज ए मेजर ऑब्स्टेकल्स इन योर सक्सेस। आर यू एग्री विद मी? दूसरा पॉइंट अति प्रयास है, बोलिए एक्सेस वर्क। क्या है? एक्सेस वर्क। अभी आप सब स्टूडेंट हो, अच्छी बात है, लेकिन जॉब करते हैं उनका हालत देखिए। ऐसे तो ऑफिशियली 8 घंटा बोला जाता है काम के लिए, लेकिन MNC वगैरह में आप देखिए 8 घंटा तो कभी नहीं होता है। अब नया नया आप सब जैसे यंग IT वाले बच्चे हो, आपको लैपटॉप दे देते हैं, फ्री लैपटॉप फ्रॉम कंपनी। अब फ्री दे नहीं रहे हैं, वो आपसे फ्री काम लेना चाहते हैं। आप घर पे आओ, बॉस का फ़ोन आएगा, थोड़ा मेल चेक कर लीजिए, ये रिपोर्ट भेज दीजिए। 8 घंटा ऑफिस में काम किया, फिर भी आके मैंने देखा हूँ दिल्ली में मेट्रो में भी लोग लैपटॉप खोल के काम कर रहे हैं, ट्रेन में भी बैठ के काम कर रहे हैं। तो एक्सेस वर्क करने से क्या होता है, आप धीरे धीरे आप थक जाते हो। अभी यंग हो, यंग ब्लड है, यंग माइंड है, यंग एनर्जी है, आप तो खींच के कर लेते हो। जैसे नया गाड़ी खिंचाई करने से चल जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद खट 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 आवाज़ करने लगता है, जो आजकल हो रहा है। अब यूथ को देखिए, आस्थमा जैसा बीमारी, सांसों का जो बीमारी होता है ना, श्वास प्रश्वास का, रेस्पिरेशन सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगा है, उनका हार्ट का डिजीज होने लग रहा है, पेट का गड़बड़ी। जितना आप रेस्टलेस होते हो उतना आपका पेट गड़बड़ होता है, आपका मोबिलिटी जो है, खाने पीने का, डाइजेशन में गड़बड़ होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, काम करिए। हम सब पैदा हुए बिना कर्म का नहीं रह सकते, लेकिन उतना काम करिए जितना ज़रूरत है, ज़्यादा ना करें। एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, थक जाएंगे। बोले क्या होगा? और अगर आप टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो आप आने वाले समय में और काम नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कुछ लोग दिन रात ऑफिस का काम करते हैं या पढ़ाई में ध्यान रहते हैं, बाद में क्या होता है, बैक पेन लेके घूमते हैं। कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मैंने ऐसे कई फैकल्टीज लोगों को देखा हूँ, ऑफिस का लोगों को देखा हूँ, जिनका यंग लाइफ में थोड़ा लाइफस्टाइल गड़बड़ होने के कारण पूरे उनका एडल्ट एज, मतलब 40 के बाद हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहते हैं। और आजकल स्पाइनल इंजरी भी बहुत होने लग रहा है, लोअर बैक में बहुत सारे पेन हो रहा है, और लेडीज़ को तो इवन डिलीवरी के टाइम में और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखिए, काम 8 से 10 घंटा करिए, बाकी समय अपने फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए, या अपने जो पैशन है उसके लिए निकालिए। कर पाएंगे ऐसा?
तब अगर नहीं कर पाएंगे तो फेल्योर की ओर आप बढ़ेंगे, अगर कर पाएंगे तो आप कहाँ सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है, मेरे पीछे बोले अति नियम, बोले ज़्यादा ओवर फॉलो द रूल्स, है ना। नियम अच्छा है, नियम में रहेंगे, अनुशासित में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, जीवन अच्छा बनता है। लेकिन कई बार हम अंधविश्वास के साथ ब्लाइंड बिलीफ डेवलप होते जा रहा है, सदियों से चलते आ रहे कुछ रूल्स ऐसा है जो समय के हिसाब से बदलना चाहिए, लेकिन हम उसी रूल्स को फॉलो करके चल रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा आपके जैसा है ना यंग IT वाला एक लड़का अपने दादाजी का श्राद्ध देख रहा था घर पे, उनके दादाजी का श्राद्ध हो रहा था, अपने पिताजी कर रहे थे और अपने घर पे जो है ब्राह्मण को बुला के है ना पूजा पाठ कर रहे थे। तो उस टाइम में खाना पीना जो बनता है, तो वहाँ पे उनके घर पे एक बिल्ली था। कौन था? बिल्ली। अब बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं करके इधर उधर घूमता था और पिताजी को लगा कहीं मुंह ना लगा दे किसी खाने पीने सामान में, तो इसलिए उनके घर पे एक बास्केट था, है ना। पहले होता था जो बाम्बो का बास्केट बनता है ना, जूड़ी उड़िया में बोलते हैं, तो वो उसके ऊपर रख दिए और एक छोटा सा पत्थर उसके ऊपर कि वो कहीं बाहर ना जाए, लेकिन उसमें एयर आना जाना कर सकता है। तो जैसे पूजा खत्म हो जाएगा फिर उसको वो निकाल लेंगे। इस लड़के ने उसको देख रहा था और उसका दिमाग में ये घुस गया कि जब भी पूजा पाठ होता है तो बिल्ली रखना चाहिए। तो अब लड़का पढ़ाई करके आपके जैसा है ना कैंपस सिलेक्शन हुआ, अच्छा MNC में USA में जॉब लग गया उसका और वहाँ पे चला गया। अब एज बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे इसका पिताजी का भी देहांत हो गया। अब उसका पहला श्राद्ध करना है, बच्चे के पास पैसा भी बहुत है, USA में जॉब कर रहा है भाई, है ना, डॉलर में कमा रहा है, आप सब यही सपना देख रहे हो। अब वो उसके पास सब कुछ है। अब क्या किया, वहाँ पे अच्छे पंडित को बुलाया और सारी वहाँ के अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको बुलाया श्राद्ध में खाना खिलाने के लिए। सब कुछ करने के बाद बेट को लगा कुछ तो कमी रह गया। क्या कमी रह गया? बिल्ली का। फिर गाड़ी उठाया, मार्केट गया, बिल्ली को पकड़ के ले आया खरीद के, और फिर सोचा अरे वो बास्केट रह गया, वो बाम्बो वाला बास्केट। फिर मार्केट गया, इंडियन मार्केट, वहाँ पे फिर बाम्बो का बास्केट लेके आया, बिल्ली को रखा, उसके ऊपर बास्केट रखा, पत्थर रखा, फिर बिल्कुल आराम से बैठ के अपने वाइफ को बोला नाउ माय फादर विल बी सेटिस्फाइड। अब ऊपर उसका पिताजी बोले बेवकूफ़ ना लायक कहीं का, मैं वहाँ पे बिल्ली को रखा था क्योंकि हमारे वो बिल्ली कहीं मुंह ना लगा दे। तू इतना पढ़ाई लिखाई किया, USA में आके रह रहा है, डॉलर में कमा रहा है, तेरा बुद्धि कहीं घास खाने के लिए जा रहा है क्या? क्या है? एक्सेस फॉलो द रूल्स, रूल शुड बी चेंज एंड डोंट। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, नहाना अच्छी बात है, लेकिन अभी बाहर मौसम ख़राब है या आपने कभी ठंडी जगह में गए हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए, गर्म चीज़ों को कपड़े को पहन के रखना चाहिए, ना कि वहीं पे भी जाके मैं तो ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। अब ले उसके बाद क्या होगा? मरोगे। तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो कहाँ जाओगे, सक्सेस या फेल्यूर? अगर कर लिया तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पीछे बोले प्रजल्प, अननेसेसरी टक, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं और एक लिखूँ अननेसेसरी वॉच द फोन, ये एक और एक पॉइंट मैं लिखूँगा जो शास्त्र में नहीं है ना। ज़्यादा बोलना और फोन को ज़्यादा देखना, अननेसेसरी। देखना चाहिए, बोलना चाहिए, मुंह भगवान ने दिए हैं बोलने के लिए, अपने भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन अननेसेसरी मत बोले। आजकल तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्री में मिला है क्या? फ्री एडवाइस। क्या दोस्त बोल नहीं रहा है फिर मैं बोल रहा हूँ कर, मैं तेरा दोस्त, बोल कर, जबरदस्ती। माँ बाप थोप रहे हैं, मैं नहीं बना ये चीजें, तुझे करना चाहिए। अरे बच्चे क्या बोल, सुनते ही नहीं है, चुप। तेरा बाप मैं हूं या तू? चुप।
जब छोटे थे तो बच्चे को बोलते थे बोल बेटी बोल पापा, बच्चा बोलता है पापा पापा, फिर पापा उसको इतना प्यार करते, मेरा कितना सोनी बच्चे, कितना अच्छे बच्चे। मम्मी बोल दिया, मम्मी का क्या खुश, हाँ मम्मा बोला, सब कुछ आगे बोल, आज मेरा बेटी मामा बोली है। और वही बेटी जब बड़ी हो जाता है, जब क्वेश्चन करते मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्यों करूं, चुप, बार बार बोला चुप। अब बच्चा परेशान। जब छोटा था तो हमें बोलते पापा बोलो, मम्मी बोलो, अब जो पापा मम्मी बोल रहा बोले चुप। तो एक्सेस टॉकिंग से हमें बचना चाहिए। और खासकर आप जब प्रोफेशनल बनोगे, कल को आपका जब जॉब लगेगा, वहाँ पे तो आपको बहुत माप चुप करके, बिल्कुल उड़े बोलते ना, हाथे मापी चखंड चलो, हाँ एक हाथ नापो और इतना चखंड, इतना चलना चाहिए। पग पग में आपको विपत्ति आ सकता है। तो इसलिए बोलने में भी है ना, एक बार मुंह से, जैसे तीर से बाण निकल गया वापस नहीं आता है, उसी तरीके से मुंह से कुछ निकल गया, खासकर गर्ल्स ससुराल में तो बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। नहीं तो अगर, हाँ आजकल वो भी डर रहे हैं आजकल नई बहू को, है नहीं, हाँ हाँ हाँ, हमारे घर पे तो कई बार बोलते हैं भाई तेरा बीवी को नमस्कार, है नहीं, लोग डरते हैं कई बार आजकल। लेकिन आपको फिर भी, आप सब अच्छे बच्चे हो, ध्यान रखना अपने बोली में, जुबान में, है ना, इसमें मधुरता लाइए और कम बोले। मेरे पीछे बोले स्पीच इज सिल्वर, दोबारा बोले साइलेंस इज गोल्ड। तो आप समझ जाइए कि किस में आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरे पीछे बोले जनसंग परित्याग, बैड एसोसिएशन, जो आपकी तरह नहीं सोच रहे हैं। जैसे आप चाहते हो सक्सेसफुल बनना और उनको कुछ सक्सेसफुल के बारे में कुछ परवाह ही नहीं है, वो नहीं चाहते हैं ऐ जो होगा देखा जाए। कुछ आपके दोस्त होंगे ऐसा, है या नहीं, चलते चलते जो, अरे क्यों इतना टेंशन लेना है, बेकार प्लानिंग बनी, क्या कुछ फर्क पड़े है, कुछ नहीं करना है, अरे मेरे पिताजी सब लगा देंगे काम में। अरे पिताजी है, वो अपने बारे में सोच के कुछ किए हैं। तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, व्हाट यू डिड फॉर योर सेल्फ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों से जो आपसे अलग सोचते हैं, आप ऐसे लोगों को परित्याग कर लीजिए। अगर रहोगे, कई बार हमें सर क्या करूं, मेरा बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है, फिर लंगोटिया तुझे लंगोट में लेके अंदर घुसा के मारेगा। कई बार हम अच्छे दोस्त को अगर भूल जाते हैं और बुरे दोस्त के संगत में आके हमारे पूरे लाइफ को फेल्योर कर देते हैं। होता है नहीं होता है? और आपको पता है जो बुरे दोस्त है ना, आपको ऐसे ऐसे प्यार दिखाएंगे, उड़िया में बोलते हैं अति भक्ति, शुरू में इतना भक्ति दिखाएंगे, ऐसे बोलेंगे वाह यू आर ए जीनियस बॉय, यू आर ए जीनियस मैन, सोटा नहीं पीते हो, यू आर नॉट फीलिंग लाइक ए मैन। गर्ल्स भी आजकल ऐसे, हाँ सेंचुरियन का बड़ा हाल चल रहा है ना, ये खाने पीने सब कुछ इतना, ये सब आपको ध्यान देना है नहीं, क्योंकि संगत का बड़ा असर होता है। अगर तुम्हारे बारे में मुझे जानना है, तुम मेरे पास मत आओ, तुम्हारे 4 दोस्त को मैं देख लूँगा, समझ जाऊँगा कि तुम कैसे हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम्हारा कैसा सोच है। आर यू एग्री विथ मी? तो इसलिए संगत, बैड एसोसिएशन से दूर रहिए। बड़ा कष्ट है, क्योंकि मज़ा तो वहीं पे आता है। जैसे आप घाव देखें ना, जब सूखता है ना, वहाँ पे खुजली बड़ा जोर होता है, और खुजला में भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जो सहन कर लिया वो घाव उसका सूख जाता है। इसी तरीके से जो चला जाए, आपको लगता है ऐसा कोई बुरा दोस्त है हमारा, एक्चुअली वो दोस्त नहीं है, क्लासमेट है। हमें समझना चाहिए क्लासमेट और दोस्त दोनों में अंतर है। क्लासमेट केवल क्लास में ही आपके साथ मेट है, जुड़ता है, क्लास के बाद या पढ़ाई खत्म हो जाए फ़ोन करोगे उठाएगा नहीं, तू कौन है। और अगर एक जॉब निकला है और दोनों गए हो वहाँ पे, वो आपको ऐसे नज़र से देखेगा जैसे आपको अभी अभी खा जाएगी। तू क्यों आ गई है, तू क्यों आ गई, एक ही पोस्ट निकला है, या यूनिवर्सिटी को गाली देंगे,
सर सबको बोल देते हैं, मुझे ही भेजा, इनको ही भेज दिए, अब ये तो अच्छा पढ़ती है, इसका हो जाएगा, मुझे क्यों भेजे, गया काम से। अपने ही दोस्त है। तो क्लासमेट अलग है, आपको ध्यान देना है। एक दोस्त क्लासमेट हो सकता है, लेकिन एक क्लासमेट दोस्त नहीं हो सकता है ना। कुछ समय के लिए मिलते हैं और सबका पर्पस अलग है, वो किस काम के लिए और किस बैकग्राउंड से आए, आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार मैंने देखा हूँ हमारे उड़ीसा के बच्चे फंस जाते हैं, बड़ा सरल हृदय के होते हैं, कोई बाहर से आए हैं, उसके बातों में फंस जाते हैं। हाँ, रंग बिरंगे ड्रेस देखा, रंग बिरंगे बातें देखा, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में ले गया, फिर तो गए ये बस। हाँ, हमें उसको ध्यान देना चाहिए। और क्या पॉइंट है? लौल्यम, बोलिए लौल्यम, नेगेटिव थिंकिंग। हमारे अंदर इतना नेगेटिव थॉट्स आ जाता है, क्योंकि सबसे पहले जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, कितने अच्छे पेड़ पौधे देखते हो, फूल देखते हो, फल देखते हो, चिड़िया देखते हो, पशु पक्षी देखते हो, लेकिन याद क्या रहता है? कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे बैड स्मेल आया, कहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कौन आपको गाली देके निकल गया। जितने नेगेटिव, या पढ़ाई में जैसे करते हो, सर ने इतने क्लास में पढ़ाई किए, 1 घंटा पढ़ाए, कोई अगर छोटी मोटी गलती मुंह से कुछ निकल जाए, उसी को पकड़ के जाके पूछो, सर कुछ नहीं आता है, ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ भी मन में आता है बोल देते हैं। नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा दिखता है। तो कभी कभी आपको इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु या हर लोगों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, जो आपके अंदर में भी है। क्या आप अपने नेगेटिव को, क्या आप बुरा मानते हो? आप उसको चेंज करते हो। जैसे कुछ भूल आपसे हो जाए, आप क्या बोलते हो? सॉरी सर, मेरे से गलती हो गया, आगे को नहीं करूँगा। लेकिन वही चीज़ अगर आपका कोई फ्रेंड कर ले या सर कर ले, क्योंकि हम भी तो आपकी तरह इंसान है, लेकिन हम कर दिए तो सर होके कैसे गलती कर दिया, या फ्रेंड कर दिया, तब तो उसका जान ले लेंगे, आज ही जान ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। हैं, ऐसे कैसे गलती कर दिया? हमेशा करता है, मेरे बारे में करता है, और किसी को नहीं बोलता है, मुझे ही बोलता है। सो नेगेटिव थिंकिंग भी आपको फेल्योर कराता है, तो इसको दूर होना चाहिए। मैटेरियल हैंकरिंग्स या लस्ट, है ना, मैटेरियल चीज़ों को पाने में हमारा भी लालसा बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्वालिफिकेशन हम नहीं बढ़ा रहे। जैसे मान लीजिए संदीप को गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छा वाला गाड़ी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? चाहते तो हैं, लेकिन उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो मेहनत चाहिए, वो हम ना करके उसको केवल सोचते जा रहे हैं। और लास्ट में लस्ट, है ना, जो दूसरे अपोजिट जेंडर के प्रति हमारे जो अट्रैक्शन होता है, हम कई बार लव और लस्ट में अंतर को समझना चाहिए। और दोनों एल से स्टार्ट होता है और लगता भी है आसपास का एक ही जैसा है, लेकिन लव सैक्रिफाइस के साथ जाता है, लव रेस्पेक्ट के साथ जाता है, लव के साथ केयरिंग जुड़ के रहता है। लेकिन लस्ट में केवल एक्वायर करने का मन करता है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि मैं लस्ट में ना जाऊं, लव में जाऊं। जैसे लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे, वी ऑल आर हियर इन दिस वर्ल्ड टू लव एंड टू बी लव्ड। प्यार सबको चाहिए, सब चाहते हैं, लेकिन असली प्यार को समझना चाहिए। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, मार्केट में जब अच्छे चीज़ें आता है, कुछ डुप्लीकेट माल भी आ जाता है, यस और नो? तो ये खेल है, इस खेल को आप समझ जाइए। और सक्सेसफुल बनने के लिए ये कुछ पॉइंट्स है, इस गैप को आप फील करिए। सो पहला पॉइंट है आपका अति आहार, ओवर ईटिंग ज़्यादा ना करें, करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फेल्योर की ओर। दूसरा पॉइंट क्या था? अति प्रयास, एक्सेस वर्क मत करिए, काम में थोड़ा पॉज दीजिए। काम कभी ख़त्म नहीं होता है, काम करते रहिए, कंटिन्यूस में करिए, बीच बीच में रेस्ट करिए, फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए समय निकालिए। और क्या है? अति नियम, हाँ, जो समय के हिसाब से नियम बदलता है उसके साथ चलिए, ब्लाइंड बिलीफ से दूर रहिए। और प्रजल्प, अननेसेसरी टॉक, अननेसेसरी फ़ोन, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, नहीं तो कहाँ जाएंगे? फेल्योर की ओर। और क्या है? जनसंग,
जो बैड एसोसिएशन है आप उनसे भी दूर रहे, क्योंकि जैसा संगत ऐसा रंगत। संगत अच्छा हो जाएगा आप अच्छे हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ना चाहता है, अगर अच्छे पढ़ाकू बच्चों के साथ रहेगा तो वो भी धीरे धीरे पढ़ने लग जाएगा। लोलियम नेगेटिव थिंकिंग और मटेरियल हैंकरिंग या लस्ट, इन सब से भी आपको दूर रहना चाहिए। सो यू ऑल वांट टू बिकम सक्सेसफुल, सो फॉलो दीज पॉइंट्स एंड बी ए सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।